हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 की इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें पढ़ना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ने से पहले, इसकी फॉर्मूला जानने से पहले, इसको कैसे निकालते हैं उससे पहले हम देखेंगे पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है यहाँ पे, तो डेफिनेशन को रीड करने के बाद इसको समझेंगे भी हम कि पैरेललोग्राम होता क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलते हैं फिर पैरेललोग्राम की तरफ। पैरेललोग्राम क्या है यहाँ पे? इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप होता है पैरेललोग्राम, इन विच अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। आपको क्वाड्रिलेटरल पता ही है, क्वाड्रिलेटरल आर दोज पॉलीगन्स विच हैव फोर साइड्स। वो वाले पॉलीगन्स जिसमें चार साइड्स होते हैं उनको हम पर क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जैसे स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि स्क्वायर में भी फोर साइड्स होते हैं। जैसे रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें भी फोर साइड्स होते हैं। पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें भी फोर साइड्स वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये टाइप होता है क्वाड्रिलेटरल का। लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या है यहाँ पे? इस क्वाड्रिलेटरल की खासियत है यहाँ पे, इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और वो साथ में पैरेलल भी होते हैं। हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम की फिगर ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, फिलहाल हम इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। फिर बाद में देखेंगे क्या ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो एक क्वाड्रिलेटरल मैंने यहाँ पे बनाया। इस क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स हैं? एक, दो, तीन और चार। ये वाला साइड अगर आप मान लोगे, ये वाला साइड, इसकी लेंथ आप मान लेंगे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर्स। तो अगर इस साइड की भी लेंथ कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर्स। तो ये अपोजिट पेयर क्या है यहाँ पे? ये वाला इक्वल है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे अगर ये वाला साइड यहाँ पे लेंगे आप 5 सेंटीमीटर्स, तो ये भी अगर 5 सेंटीमीटर्स होगा, ये वाला पेयर भी क्या है? इक्वल। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यही कह रही है हमें, जो एक क्वाड्रिलेटरल होगा, अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और साथ में वो पैरेलल भी होंगे, अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होगा, अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होगा। ठीक है, अगर ये वाला साइड, ये वाला साइड पैरेलल, ये वाला साइड, ये वाला साइड पैरेलल, ये साइड इसके अपोजिट साइड के बराबर होगा, ये साइड इसके अपोजिट साइड के बराबर होगा, तो इसको हम कहेंगे ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और साथ में पैरेलल भी होते हैं। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम के बारे में यहाँ पे। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स, जिसमें यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन मैंने बेसिक दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे ली है। पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टीज क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। जो पैरेललोग्राम होता है, इसमें टोटल कितने एंगल्स होंगे? 4 एंगल्स होंगे। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। ठीक है, तो जो इसके अपोजिट एंगल्स होंगे ना, ये हमेशा बराबर होंगे। अगर ये एंगल फॉर एग्जांपल 120 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 120 डिग्री होगा। और अगर ये वाला एंगल यहाँ पे सपोज 100 होगा, या ये वाला एंगल यहाँ पे सपोज 80 होगा, तो ये वाला एंगल भी 80। अगर ये 70 होगा तो ये वाला एंगल भी 70 होगा। ठीक है, इसके बाद है सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। Parallelogram has two diagonals and each diagonal divides it into two triangles having equal areas. जो पैरेललोग्राम होता है ये क्वाड्रिलेटरल ही होता है। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल क्या होता है? अगर कभी भी दो अपोजिट वर्टिसेस को हम ज्वाइन करेंगे बाय सम लाइन सेगमेंट, अगर हम इनको क्या करेंगे? किसी लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? इसको हम कहेंगे, इस लाइन सेगमेंट को, ये है इसका डायगोनल, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। ठीक है, सपोज ये पैरेललोग्राम था हमारे पास, इस पैरेललोग्राम का हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया। हम यहां से भी एक और डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। आप बाय इमेजिनेशन ऑफ रफ पे वहां पे ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे एक ही डायगोनल ड्रॉ करूंगा। हमने कहा यहाँ पे पैरेललोग्राम हैज टू डायगोनल्स। कैसे होते हैं टू डायगोनल्स? यहाँ पे भी हम एक डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे भी एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, तो कितने डायगोनल्स हुए? दो डायगोनल्स। ठीक है, एंड ईच डायगोनल डिवाइड्स, अगर आप फिलहाल एक ही डायगोनल मानोगे, फिलहाल हम इस डायगोनल की बात करेंगे, अगर इस डायगोनल को आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ये क्या करता है यहाँ पे? इट डिवाइड्स इट, इट डिवाइड्स इट। ये क्या करता है? एंड ईच डायगोनल डिवाइड्स इनटू
टू ट्राइंगल्स इंटू टू ट्राइंगल्स, ये यहाँ पे आएगा ईच डायगोनल डिवाइड्स इट, और ये डायगोनल जो है ना, हर एक डायगोनल इस पैरेललोग्राम को क्या करेगा, दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये वाला डायगोनल हमने ड्रॉ किया तो इसने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनाई। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, जितना इस ट्राइंगल का एरिया होगा, फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पे ट्राइंगल नंबर 1 और ये है यहाँ पे ट्राइंगल नंबर 2। तो ट्राइंगल नंबर 1 का क्या होगा, ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया होगा बराबर किसके बराबर, ट्राइंगल नंबर 2 के एरिया के बराबर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ triangle number 1, area of triangle number 1 will be equal to area of triangle number 2, area of triangle number 2। तो ये थी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज भी है पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की तरफ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। अब ये बेस का तो समझ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइट। हाइट का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो अगर आप एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना रहे हो, अगर आप ये पैरेललोग्राम यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है, हमने एक पैरेललोग्राम बनाया। इस पैरेललोग्राम का ये वाला वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कहां पे, अगर आप एक परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड पे ड्रॉ करोगे तो ये कहलाएगी इसकी हाइट। ठीक है, आप यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो, आप यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो, आप यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आप यहां पे टोटल कितने वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस हैं। तो हर एक वर्टेक्स से आप अपना अपना ऑल्टीट्यूड या अपनी अपनी हाइट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर हमने फिलहाल ये वाला माना, यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का नाम हम देंगे ए बी सी एंड डी। और जो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर या जो हमने यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, जिसको हम हाइट भी कहते हैं, इसको हम हाइट भी कहते हैं। अगर हमने ये हाइट यहाँ पे डाली, इसने अपोजिट साइड पे कितना एंगल बनाया, यहाँ पे अपोजिट साइड पे इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, तो ये वाली हाइट जो अपोजिट साइड पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, इसको हम ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। जिस वर्टेक्स से निकली है हाइट और जिस अपोजिट साइड पे ये पड़ी, इस अपोजिट साइड को हम कहते हैं बेस ऑफ दिस हाइट। ठीक है, तो अगर आपको अब इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू बेस इनटू हाइट। मतलब अगर इन दो साइड्स की लेंथ, अगर ये वाला साइड बेस की लेंथ आपको पता होगी और अगर यहाँ पे हाइट की लेंथ भी आपको पता होगी, तो आप इजीली यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हो। उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा जिसके साइड्स हम लेंगे यहाँ से ही। फॉर एग्जांपल ये एक पैरेललोग्राम है, इसका साइड अगर ये वाला होगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, हमने माना ये पैरेललोग्राम ही है। अगर ये वाला साइड यहाँ पे 7 सेंटीमीटर होगा और यहां से हम एक हाइट ड्रॉ करेंगे, यहां से हम एक हाइट ड्रॉ करेंगे। अगर वो हाइट हमने ड्रॉ की होगी, फॉर एग्जांपल उसकी लेंथ हम लेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, कितनी लेंगे, 5 सेंटीमीटर। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एरिया होता है बराबर बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। ये है यहाँ पे बेस इनटू हाइट। बेस कितनी थी, यहाँ पे बेस थी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो बेस के बदले हम 7 सेंटीमीटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। और हाइट कितनी थी यहाँ पे, हाइट थी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, हाइट के बदले हम 5 सेंटीमीटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इनका मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 5 आएगा 35 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है यहाँ पे, आप देख सकते हो। अगर पैरेललोग्राम में सिर्फ आपको दो ही साइड्स पता होंगे, कौन कौन सा साइड, एक तो बेस और उसी बेस पे पड़ा हुआ परपेंडिकुलर या उसी बेस पे पड़ी हुई हाइट या उसी बेस का ऑल्टीट्यूड अगर आपको पता होगा, तो आप इजीली यहां पे एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी फिलहाल इंट्रोडक्शन ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। अब इसी एक्सरसाइज में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में भी पढ़ना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ी बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होती है, 1/2 ऑफ
मतलब बेस इंटू हाइट, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था ना, उसके हाफ के बराबर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या इसको हम अभी यहाँ पे प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट आती है। ठीक है, उसके लिए प्रूफ के लिए हम एक पैरेललोग्राम लेंगे। सपोज हमने एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया, ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में हमें पता ही है, अगर ये वाला साइड हम ये वाला वर्टेक्स इस वर्टेक्स के साथ हम ड्रॉ ज्वाइन करेंगे, अगर ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स ज्वाइन होगा, तो ये क्या बनेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे दो ट्राइंगल्स में डिवाइड होगा। ये पैरेललोग्राम किस में डिवाइड होगा, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड होगा। ठीक है, और हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में पढ़ा ही है कि प्रॉपर्टीज में क्या कह रहा था यहाँ पे, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स। ये पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे नाम भी देंगे इसका, ए बी सी डी एक अगर पैरेललोग्राम है, AC इसका डायगोनल है, AC इसका डायगोनल है। देयरफॉर अगर हमने इसको एक डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ किया AC डायगोनल ड्रॉ करने से जो ADC इसका एरिया ऑफ ADC और एरिया ऑफ ABC, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं, जो दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे बराबर है इनका एरिया भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो फिर निकालते हैं कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा एक पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम में एक डायगोनल को ड्रॉ किया, डायगोनल ड्रॉ करने से इसको हमने दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड किया, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। नाउ वी नो दैट, हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ या आप फुल स्पेलिंग भी लिखो अभी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, जो ये वाला पैरेललोग्राम है, इसका नाम हमने क्या रखा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला क्या है, बेस इनटू हाइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ किया, डायगोनल ड्रॉ करने से ये पैरेललोग्राम कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया अगर ऐड करेंगे, अगर इन दो ट्राइंगल्स का एरिया ऐड होगा, अगर इन दो को हम सम करेंगे तो वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर ही आएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हम दो ट्राइंगल्स के एरिया में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ना, इसका एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है, यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये वाली फॉर्मूला है, लेकिन पैरेललोग्राम को हमने डायगोनल से दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड किया, तो दो ट्राइंगल्स को अगर हम इनके एरियाज को अगर हम प्लस करेंगे, वो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर ही आएगा। नाउ ADC जो है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC किसके बराबर है, ABC, या ABC किसके बराबर है, दोनों का एरिया क्या है, बराबर। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC को एज इट इज रखेंगे, और ABC जो है ना, ABC ये वाली ट्रायंगल, इसका एरिया इसके बराबर है। क्या हम इसके बदले ये वाली ट्रायंगल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, क्या हम ABC के बदले ADC लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर इसका एरिया 20 होगा, इसका भी 20 होगा, अगर इसका 30 होगा, इसका भी 30 होगा, तो हम ABC के बदले ADC को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम ABC को यहाँ पे ADC से सब्स्टिट्यूट करेंगे, इससे हमारे रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के एरियाज यहाँ पे इक्वल है, बेस इंटू हाइट ही आएगी, ADC प्लस ADC इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। नाउ हम देखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एक बार यहाँ पे, दो बार, तो दो बार ADC आ रहा है, हम लिख सकते हैं टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC
इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, जैसे आप करते आ रहे हो। अगर x प्लस एक्स होता तो x प्लस एक्स कितना हुआ 2x, अगर y प्लस वाई होता तो y प्लस वाई कितना होता 2y, ठीक है। अगर ऐसे ही a प्लस ए होता तो a प्लस ए कितना हुआ फिर 2a, ठीक है। जब सेम टर्म्स या सेम क्वांटिटीज या लाइक टर्म्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा रिजल्ट वहां पे टू, जितनी बार ऐड करेंगे उतनी ही टाइम्स हम वहां पे उसको लेंगे, ठीक है। 2 टाइम्स एरिया ऑफ एडीसी, क्योंकि एडीसी प्लस एडीसी 2 बार है तो 2 टाइम्स एडीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी क्या है, एडीसी ये वाली ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू, जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ये यहाँ पे 2 है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरे साइड से 2 डिवाइड होगा, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे भी 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में लिखना है, आप यहाँ पे डिवाइड में लिखो या यहाँ पे अलग से 1/2 लिखो, ये दोनों एक ही बात है। तो किसके बराबर आया हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी is equal to one half of base into height। हाइट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये वाली होगी इसकी फॉर्मूला। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे, इस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर आया, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, तो इस ट्रायंगल का भी एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जनरली फॉर्मूला क्या है फिर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये थी आपकी फॉर्मूलाज, दो फॉर्मूलाज। पहली फॉर्मूला थी, इन फॉर्मूलाज को आप नोट करोगे अच्छे से। पहली फॉर्मूला क्या थी यहाँ पे, पहली फॉर्मूला थी यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to, area of parallelogram is equal to base into height, base into height। और ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे होगा, अभी हमने निकाली फॉर्मूला 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। इसका मतलब यहाँ पे आप कंक्लूड क्या कर सकते हो, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा सपोज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसमें से अगर आप ट्राइंगल को बाहर निकालोगे बाय ड्राइंग बाय ज्वाइनिंग वन डायगोनल, तो वहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा उसका हाफ। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा फिर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे टोटल 5 पार्ट्स हैं, हम एक एक करके हर एक पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो आपको यहाँ पे वहीं से क्वेश्चन बता रहा है, जितने भी फिगर्स यहाँ पे है, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पे है, जैसे ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पे पैरेललोग्राम्स है। तो इन पैरेललोग्राम्स के आपको एरिया निकालने हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए हमारी फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, बेस इंटू हाइट, या आप शॉर्ट में लिख सकते हो बी इंटू एच मीनस बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहां पे पहला पार्ट क्या है, इसका सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे। इसका सोल्यूशन ये है एक पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम में ये वाला साइड जो है ना, ये वाला साइड, ये यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, और इसी 7 सेंटीमीटर पे एक परपेंडिकुलर हमने डाला है इस वर्टेक्स से। जब हम किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे कोई परपेंडिकुलर डालते हैं, उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ दैट फिगर, या यहाँ पे पैरेललोग्राम है तो इसको हम कहेंगे हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखो फिर सोल्यूशन में यहाँ पे क्या होगा, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस ऑफ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम की बेस क्या है, यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, एक बेस और हाइट, ये दोनों पता होंगे तो हम इजीली यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर्स, एंड और क्या है यहाँ पे, एंड हाइट, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, एंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। और इसी पैरेललोग्राम की क्या है यहाँ पे हाइट, कितनी है हाइट इसकी, वो है 4 सेंटीमीटर्स, कितनी है 4 सेंटीमीटर्स।
अब इसके बाद एरिया निकालना है, तो हम एरिया निकालेंगे किस फॉर्मूला से? वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला के बारे में हमें पता है। वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमें पता है जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो कैसे निकालते हैं हम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम निकालेंगे बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूला से, क्योंकि यही फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, बेस कितनी है यहाँ पे? बेस है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर्स, तो बेस के बदले सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 7 सेंटीमीटर्स को। और हाइट कितनी है यहाँ पे? हाइट है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर्स, तो हाइट के बदले सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी वैल्यू 4 सेंटीमीटर्स। इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 7 का टेबल है यहाँ पे, 7 इंटू 4 विल बी 28, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा किसका एरिया? ये रहेगा पहले पार्ट में जो पैरेललोग्राम था, इसका एरिया रहेगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या है? दूसरे पार्ट में जो पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सभी पैरेललोग्राम है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम की बेस क्या है? 5 सेंटीमीटर्स, और हाइट क्या है? 3 सेंटीमीटर्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सोल्यूशन में जितने भी पैरामीटर्स पहले गिवन होंगे उनको हम पहले नोट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस ऑफ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम की बेस क्या है? वहां पे बेस थी 7, तो यहाँ पे है 5। अब बेस के बदले अलग वैल्यू है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स। एंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम की हाइट क्या है? वहां पे थी 4 सेंटीमीटर पहले पार्ट में, लेकिन दूसरे पार्ट में क्या है? दूसरे पार्ट में हाइट अलग है, तो यहाँ पे हाइट है 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब इसके बाद इसका एरिया कैसे निकलेगा? वी नो दैट, वी नो दैट, यही बस कंटिन्यू ऐसे ही लिखना है आपको। वी नो दैट, हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बी इंटू एच भी आप लिख सकते हो, हम यहाँ पे एच ही करेंगे यूज। ठीक है, बेस कितनी है यहाँ पे? बेस है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स, और हाइट है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर्स। 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा दूसरे पार्ट का आंसर। इसके बाद है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में ऐसे ही, अब हम ज्यादा ये बेस ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे नहीं, वो आप खुद से भी अब लिख सकते हो, हम शॉर्ट में लिखेंगे बेस इज इक्वल टू, बेस कितनी है अब इस पैरेललोग्राम में? थर्ड पार्ट में, ये है पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में बेस क्या है? 2.5, क्या है? 2.5 सेंटीमीटर्स। और हाइट कितनी है यहाँ पे? हाइट मीनस एच, हाइट कितनी है? हाइट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, बेस है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया, या वी नो दैट भी लिख सकते हो, या देयरफॉर भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कितनी थी यहाँ पे? 3.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, नहीं सॉरी, बेस कितनी थी यहाँ पे? बेस थी यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर्स, 2.5 सेंटीमीटर्स बेस के बदले हम पुट करेंगे। और हाइट कितनी है यहाँ पे? टू, हाइट है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा यहाँ पे? 5 इंटू 5 विल बी 25, 2 कैरी आएगा, 5 इंटू 2 10 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 12। उसके बाद 3 इंटू 5 आप खुद से भी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हो, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 1 कैरी आएगा। उसके बाद 3 2s आर 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट कितना आएगा फिर? 5 नीचे ऐसे ही, 5 प्लस 2 7, और यहाँ पे 7 प्लस 1 8, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहेगा इस पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, तो अब 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसका डी पार्ट है यहाँ पे। डी पार्ट में क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसकी बेस इस वक्त यहां से है। बेस को हम कैसे लेते हैं? मतलब जिस साइड पे परपेंडिकुलर पड़ेगा, या जिस साइड पे हाइट पड़ेगी, जिस साइड पे ऑल्टीट्यूड आप ड्रा करोगे, उसी साइड को हम मानते हैं उस परपेंडिकुलर या उस हाइट की बेस। ठीक है, हमेशा बेस नीचे ही नहीं होगी,
मतलब कभी कभार इस पे परपेंडिकुलर पड़ेगा तो ये वाली बेस, कभी कभार यहाँ से ऑल्टीट्यूड पड़ेगा तो ये वाली बेस, कभी कभार यहाँ से हाइट पड़ेगी तो ये वाली, यहाँ से हाइट पड़ेगी तो ये वाली बेस, कभी कभार यहाँ से हाइट पड़ेगी तो ये वाली बेस। मतलब जिस साइड पे हाइट परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाई, जिस साइड पे ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाएगा, वही वाला साइड हमारा बेस होता है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम? देखो, ये एक पैरेललोग्राम है, ऑल्टीट्यूड यहां से आ रहा है और इस साइड पे पड़ रहा है, तो ये वाली क्या होगी फिर? ये वाली होगी हमारी इस पैरेललोग्राम की बेस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेस इज इक्वल टू, यहाँ आप लिख सकते हो बेस ऑफ पैरेललोग्राम, या आप डायरेक्टली इतना भी लिख सकते हो, बेस इज इक्वल टू, बेस किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज इक्वल टू, हाइट कितनी है यहाँ पे? हाइट है यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.8 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर एरिया, एरिया किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। बेस की वैल्यू है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और हाइट की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर्स इनटू हाइट की वैल्यू है 4.8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा रिजल्ट आएगा, वो आप खुद से कर सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहेगा हमारे पार्ट नंबर डी का सोल्यूशन। इसके बाद है पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर ई में ऐसी ही फिगर है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की ये वाला क्या है? ये वाला है इसका ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड जिस साइड पे पड़ेगा वो वाली होगी बेस, तो यहाँ पे बेस कितनी है फिर? बेस इज इक्वल टू, बेस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। हाइट, हाइट कितनी है यहाँ पे? हाइट इज इक्वल टू, हाइट है यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर जब आप इसका भी एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ गिवन पैरेललोग्राम, या ये वाला पैरेललोग्राम जो है ना, पार्ट नंबर 5 का इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। पहले फॉर्मूला को यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला के बाद फॉर्मूला में अपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, बेस के बदले है 2 सेंटीमीटर्स और ऐसे ही हाइट के बदले है 4.4 सेंटीमीटर्स। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारे पास टोटल 5 फिगर्स थे। 5 फिगर्स में देखो ये थे पहले 3 पार्ट्स का हमने एरिया निकाला एक ही फॉर्मूला से, रिपीट हो रही है यहाँ पे फॉर्मूला, प्रोसेस यहाँ पे, मेथड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। पहले पार्ट का आंसर भी इसी फॉर्मूला से, यही मेथड यूज करके, सेकंड पार्ट का भी आंसर निकाला यही मेथड यूज करके, थर्ड पार्ट का भी आंसर निकाला, और यही मेथड यूज करके हमने फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट का भी आंसर निकाला। तो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें निकालना है ट्राइंगल का एरिया। अब फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, हर एक ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल का एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते हैं किस फॉर्मूला से? 1/2, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, या 1/2 बी इंटू एच भी हम शॉर्ट में यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 बी इंटू एच, 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट का यहाँ पे सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? जो ये वाला है ना, ये वाला साइड, पहले ये ट्राइंगल जो यहाँ पे है, ट्राइंगल में ये वाला जो यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, इसने यहाँ पे 90 बनाया है। जो भी साइड एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री, जो भी एक लाइन सेगमेंट एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाता है, उसको हम हाइट भी कहते हैं, उसको हम ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना है? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो सोल्यूशन में क्या लिखना है? यहाँ पे क्या क्या चाहिए? एक तो बेस चाहिए और दूसरी हाइट। ये दो चीजें अगर हमें पता होंगी तो हम इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। पहला पार्ट है यहाँ पे, पहले पार्ट में क्या है? बेस है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर्स और हाइट है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो इनका जो यहाँ पे ये, इनको इस रिलेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके हमारा आंसर आएगा। हाँ, तो फिर इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम? पहले हमें यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स गिवन होंगे, उन गिवन पैरामीटर्स को पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, पहले बेस कितनी है यहाँ पे? बेस इज इक्वल टू,
बेस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स, या आप लिख सकते हो बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। और ऐसे ही हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा यहाँ पे, देयरफॉर अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो ट्राइंगल की फॉर्मूला को यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मूला है वन हाफ ऑफ या 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। 1/2 के बदले 1/2 ही एज इट इज, क्योंकि नंबर है, नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बेस के बदले यहाँ पे क्या रखना है, 4 सेंटीमीटर्स, और हाइट के बदले क्या रखना है, 3 सेंटीमीटर्स। ऐसी जब इनकी कैंसिलेशन होगी, 2 1 जार 2, 2 जार 2 1 जार 2 2 जार, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इंटू सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा पहले पार्ट का सोल्यूशन। इसके बाद पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड को करेंगे ऐसे ही। पार्ट नंबर सेकंड भी सेम यही है, मतलब सारे पार्ट्स जो है ना एक ही प्रोसेस है, एक ही मेथड से हमें सॉल्व करने हैं। पार्ट नंबर सेकंड क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर कैसे, इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले लिखो बेस क्या है, हाइट क्या है, उसके बाद फॉर्मूला का यूज करके उसका आंसर निकालेंगे। पहले यहाँ पे बेस कितनी है सॉल्यूशन में, बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि यहां से एक लाइन सेगमेंट निकल रही है इस वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड पे पड़ रही है, ये हुआ इसका ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मीन्स द लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू अपोजिट साइड ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर, उसको हम उसका ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो बेस क्या है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स, क्योंकि जिस पे ये ऑल्टीट्यूड पड़ेगा वही उसकी बेस बन जाएगी वहां पे, ठीक है। बेस है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड या हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट है यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब इसके बाद देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसकी नोटेशन है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा फिर, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। अब 1/2 आप ऐसे 1/2 ही, बेस के बदले कितना कितना वैल्यू, बेस के बदले कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे 5 सेंटीमीटर्स, और हाइट के बदले यहाँ पे क्या आएगा, हाइट के बदले है यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर्स। जब हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5.2 5.2 सॉरी ये है 5 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर्स, 5 इंटू 3.2 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है यहाँ पे 2, ठीक है। इसके बाद 2 1 जार 2 8 जार, तो 2 1 जार 2 8 जार, यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहेगा पार्ट नंबर सेकंड का आंसर। यहाँ पे था ये पार्ट नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन, ये है पार्ट नंबर सेकंड का एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे है पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड में हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इसमें हमें बेस और बेस और परपेंडिकुलर को पता करना है। बेस और परपेंडिकुलर हमें पता लगेंगे, हमें उनका पता चलेगा, हम इजीली इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये वाली ट्राइंगल जो है ना, ये वहीं से इसने राइट एंगुलर ट्राइंगल बनाई है। तो राइट एंगुलर ट्राइंगल का ये वाला साइड बेस है, और ये वाला साइड यहाँ पे ऑल्टीट्यूड या हाइट या परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे बेस इज इक्वल टू, बेस कितनी है यहाँ पे, बेस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, एंड हाइट इज इक्वल टू, या परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड भी लिख सकते हो, हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, जो ये वाली ट्राइंगल है, इसका एरिया भी किस फॉर्मूला से निकलेगा, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/2 के बदले 1/2 ही, बेस के बदले यहाँ पे 3 सेंटीमीटर्स, और हाइट के बदले क्या है यहाँ पे, हाइट के बदले है 4 सेंटीमीटर्स। अब इसके बाद 2 1 जार 2 2 जार, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 2 3 जार आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहेगा पार्ट नंबर थर्ड का सोल्यूशन। अब है इसके बाद पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में जो ये वाली ट्राइंगल है ना, ये ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्राइंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्राइंगल में एक ऑल्टीट्यूड इंटीरियर में होता है और 2 ऑल्टीट्यूड्स एक्सटीरियर में होते हैं। तो हम यहाँ पे जो ये वाला ऑल्टीट्यूड है ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला ऑल्टीट्यूड इस ट्राइंगल के इंटीरियर में नहीं है, ये इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर में है, तो एक्सटीरियर ऑल्टीट्यूड है ये, ठीक है। इसकी मदद से भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे बेस कितनी है, यहाँ पे बेस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, एंड हाइट इज इक्वल टू, हाइट किसके बराबर है, हाइट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब इसके बाद एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ
ट्राइंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। ऐसे ही 1/2 ऐसे ही रहेगा 1/2, और उसके बाद बेस के बदले यहाँ पे 3 सेंटीमीटर्स पुट करना है, और हाइट के बदले यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स पुट करेंगे। 2 और 2 कैंसिल होंगे यहाँ पे, फिर आएगा यहाँ पे 3 1s are 3 1s are 3, ऐसे ही 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रहेगा सोल्यूशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ हमने पहले 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। एक टेबल बना के हैं बुक पे, इसमें टोटल 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। तो इन 4 पार्ट्स में आपको ये मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, ये मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, ये मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, और ऐसी ये मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहले पार्ट की मिसिंग वैल्यू हम अलग से फाइंड करेंगे, दूसरे पार्ट की मिसिंग वैल्यू अलग से फाइंड करेंगे। तो ये अलग अलग पार्ट्स है, ये एक पार्ट अलग है, ये दूसरा पार्ट अलग है, और ये तीसरा पार्ट अलग है, ये फोर्थ पार्ट अलग है। ठीक है, तो पहले जैसे हम पहले पार्ट का सॉल्यूशन निकालेंगे, वैसे ही हम उसके बाद पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर थर्ड और पार्ट नंबर 4 का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब है यहां पे पार्ट नंबर फर्स्ट में देखो क्या है क्वेश्चन। पहले अगर आप टेबल पढ़ोगे, टेबल में पहले 4 पार्ट्स है, ये है बेस, मतलब अलग अलग पैरेललोग्राम्स है। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम की बेस ये है, दूसरे पैरेललोग्राम की निकालनी है, तीसरे की भी निकालनी है, फोर्थ वन की भी निकालनी है बेस। ऐसे ही यहाँ पे हाइट अलग अलग है यहाँ पे, और एरियाज भी अलग अलग है। तो पहले पार्ट में हमें बेस और एरिया पता है, हमें हाइट को फाइंड करना है। ऐसे ही दूसरे पार्ट में हाइट और एरिया को पता है, हमें बेस को फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट में हाइट और एरिया पता है, तो थर्ड पार्ट में हम बेस को यहां पे फाइंड करेंगे। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में हाइट को फाइंड करना है। पहला पार्ट करेंगे, पहले पार्ट में लिखेंगे हम बेस इज इक्वल टू, बेस किसके बराबर है, पहले पार्ट में बेस है 20 सेंटीमीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स, लेकिन हाइट यहां पे पता नहीं है, हाइट पता नहीं है, एरिया पता है, एंड एरिया इज इक्वल टू, दो चीजें पता थी, एक बेस और दूसरा एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना था पहले पार्ट में, कितना है ऊपर, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो पता है, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दो चीजों से बनी होती है, बेस और हाइट से। बेस उसमें पता है, हाइट पता नहीं है, तो हाइट कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला तो हमको पता ही है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसके बाद इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस के बदले वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर्स, और हाइट के बदले हम पुट करेंगे फिलहाल h, क्योंकि हाइट के बदले हम h रख सकते हैं, इज इक्वल टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब h की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी h की वैल्यू, 20 जो यहां पे था इसको ट्रांसपोज करेंगे हम दूसरे साइड से, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरे साइड से ये डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड करने पे यहां पे सेंटीमीटर भी साथ में आएगा, सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कैंसिल होगा। ऐसे ही 2 10s are 20, और उसके बाद 2 1s are 2 2s are 2, यहाँ पे 3s are आएगा। h विल बी इक्वल टू, h किसके बराबर आएगा फिर, ये आ रहा है फिलहाल 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर्स। बाय जब हम 10 से किसी को भी डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करना है, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे बनेगा ये 12.3 सेंटीमीटर्स। ये थी फिर, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम था जिसकी बेस थी यहाँ पे, जिसकी बेस थी 20 सेंटीमीटर्स और जिसका एरिया था 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी हाइट हमने निकाली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इट्स हाइट जो है ना, इसकी हाइट वो कितनी निकली यहाँ पे, 12.3 सेंटीमीटर्स। तो ये था हमारा पहला पार्ट। ऐसे ही हम करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में यहाँ पे
देखो पार्ट नंबर सेकंड में गिवन क्या क्या है, जो गिवन है वो लिखना है, उसके बाद में सोल्यूशन कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले गिवन में क्या है, यहाँ पे बेस पता थी, यहाँ पे बेस पता नहीं है, तो यहाँ पे हम फिलहाल क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जो पता है। यहाँ पे हाइट पता है तो हाइट के बदले 15 सेंटीमीटर्स, हाइट के बदले 15 सेंटीमीटर्स, क्योंकि दूसरे पार्ट में हाइट है 15 और दूसरे पार्ट का एरिया, इसमें एरिया कितना है, दूसरे पार्ट में है एरिया यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सी है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, वो आएगा यहाँ पे 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस के बदले वैल्यू कुछ नहीं, बेस को हमें निकालना है यहाँ पे दूसरे पार्ट में, तो बेस के बदले बेस बी ऐसे ही रखेंगे, हाइट के बदले है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, b इज इक्वल टू 15, यहां से यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां पे क्या होगा 15, दूसरे साइड में 15 डिवाइड होगा, तो 15 सेंटीमीटर्स को हम दूसरे साइड में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब दूसरे साइड में हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल होगा, फिर हम इसके बाद 3 5 हम यहाँ पे 5 से कैंसिलेशन कर सकते हैं, 5 3 15, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है इसीलिए 5 3 15, यहाँ पे 0 से होगा, फिर उसके बाद ये आएगा 30 पॉइंट। आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो, कैंसिलेशन आपको आती है। यहाँ पे 5 3 15 आया, 5 3 15, लेकिन ये छोटा था तो हमने यहाँ पे 0 से डिवाइड किया, 5 0 0, ऐसे ही उसके बाद यहाँ पे 4 ट्रांसपोज इसकी तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ये 30.9। अब क्वेश्चन में सोल्यूशन क्या आ रहा है अभी, 30.9 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर्स, लेकिन जब फर्दर कैंसिलेशन करेंगे 3 1 3, 3 10 30, 3 3 9, तो बेस कितनी आ रही है, यहाँ पे बेस आ रही है 10.3 सेंटीमीटर्स। तो ये है हमारे दूसरे पार्ट का आंसर। अब इसके बाद करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में क्या क्या गिवन है, पार्ट नंबर सी, इसमें गिवन है एक तो हाइट हमें पता है और दूसरा यहाँ पे एरिया पता है, तो हाइट को यहाँ पे मेंशन करेंगे, हाइट इज इक्वल टू हाइट कितनी है यहाँ पे 8.4 सेंटीमीटर्स, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो इस पैरेललोग्राम का यहाँ पे एरिया है वो कितना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 48.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है यहाँ पे 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर हमें क्या निकालना था, हमें यहाँ पे बेस निकालनी है। हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर, इसकी फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मूला है यहाँ पे बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इंप्लाइज, तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस हमें पता नहीं, बेस निकालनी है, बेस के बदले हम रख सकते हैं बेस बी, या बेस के बदले बी भी रख सकते हैं, और उसके बाद हाइट के बदले यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम 8.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, उसके बाद है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा राइट साइड था इक्वेशन का, विच इंप्लाइज बी इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे 8.4 है, जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड से डिवाइड होगा, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब इसकी बेस कितनी निकलेगी वो आप खुद निकालोगे, और उसका आप आंसर मुझे कमेंट करके यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, इसके बाद है फिर पार्ट नंबर, अब है इसके बाद पार्ट नंबर फोर्थ। ठीक है, अब पार्ट नंबर यहाँ पे करेंगे हम 4। अब इसके बाद है पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में बेस पता है, एरिया पता है, हाइट निकालनी है, सेम यही है जैसे पार्ट नंबर फर्स्ट था, पार्ट नंबर फर्स्ट के जैसा यहाँ पे पार्ट नंबर फोर्थ भी है। यहाँ पे बेस कितनी है, बेस है यहाँ पे 15.6 सेंटीमीटर्स,
बेस है यहाँ पे 15.6 सेंटीमीटर्स, और हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट पता नहीं है तो हाइट को हम मानेंगे h भी, यहाँ फिलहाल ऐसे ही रखो। और हमें क्या पता है, एंड एरिया इज इक्वल टू, एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसका एरिया था ये, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला का यूज करते हैं हम, बी इंटू एच या बेस इंटू हाइट। अब है यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितनी है, बेस है यहाँ पे 15.6 सेंटीमीटर्स, और हाइट निकालनी है तो हाइट के बदले हम रखेंगे h को एज इट इज, यहाँ पे 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच एम्प्लाइज h इज इक्वल टू 15.6 जो है ना, जैसे पिछले पार्ट्स में हमने सॉल्यूशन इनको ट्रांसपोज किया था, अब वैसे ही यहाँ पे भी ट्रांसपोज, इसीलिए मैं ये जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने ऐसे ही अभी इससे पहले 3 पार्ट्स किए हैं, अब हम 4th पार्ट कर रहे हैं। 4th पार्ट में भी इसमें हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे उस साइड में, 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 15.6 सेंटीमीटर को हम जब यहाँ से मल्टीप्लाई था LHS में, जब राइट साइड में जाएगा तो राइट साइड में ये डिवाइड होगा 15.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सिर्फ अब इनका आंसर जो भी निकलेगा यहाँ पे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट, उस आंसर को आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिखोगे, और कमेंट सेक्शन में बताओगे आप पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर डी का आंसर क्या निकला आपका। ठीक है, ये रहेगी आपके लिए एक होमवर्क भी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, लेकिन वहाँ पे ट्रायंगल बना के नहीं है, ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाई है। आप देखो यहाँ पे जब आप टेबल पढ़ोगे ना तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा हमें यहाँ पे ट्रायंगल की बात चल रही है। ट्रायंगल का कैसे आपको पता चलेगा, पहले इसकी हेडिंग पढ़ो। इसकी हेडिंग में यहाँ पे बेस है, यहाँ पे हाइट और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल के एरिया की बात चल रही है। पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में है हमारी बेस, बेस इज इक्वल टू, बेस कितनी है, बेस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स, बेस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और हाइट कितनी है, हाइट पता नहीं है तो मिसिंग वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, हाइट को हम रखेंगे फिलहाल ऐसे ही। और क्या पता है, एंड एरिया इज इक्वल टू, एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू यहाँ पे है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो अगर ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बेस कितनी है, इस ट्रायंगल की बेस है यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और इस ट्रायंगल का यहाँ पे हाइट, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हमें पता नहीं है तो हाइट को हम मानेंगे h। ठीक है, और इसका एरिया कितना है, लेकिन इसका एरिया है यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पे बेस भी पता है, एरिया भी पता है, हमें सिर्फ क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/2 ऑफ 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस के बदले b और h, हाइट के बदले h, इज इक्वल टू 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 एज इट इज रहेगा, और इसके बाद बेस के बदले यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करोगे आप, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि बेस है ना यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे हाइट, हाइट रखेंगे हम ऐसे ही 87 सेंटीमीटर स्क्वायर को 87 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे ट्रांसपोजिंग हम स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोजिंग में क्या करना है, पहले 15 सेंटीमीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये यहाँ पे h है, फिर 15 सेंटीमीटर वहाँ जाएगा तो 15 सेंटीमीटर डिवाइड होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इस 87 के साथ ऑलरेडी था, 15 सेंटीमीटर कैसे, क्योंकि 15 के साथ भी यहाँ पे सेंटीमीटर था, और 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो अगले साइड में क्या होगा, ये दूसरे साइड में ट्रांसपोज होके ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब निकालो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कैंसिल होगा, 87 इंटू 2 इज इक्वल टू 174 सेंटीमीटर्स, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, जो भी आंसर अब यहाँ पे आपका निकलेगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। तो अब है
इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में हमें हाइट पता है और एरिया पता है, हमें क्या निकालनी है, बेस ऑफ ट्राइंगल की तरफ देखो। ट्राइंगल में मैंने बेस को क्या अभी माना है, बी माना है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। हाइट कितनी है यहाँ पे 31.4 मिलीमीटर्स और एरिया कितना है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पहले गिवन को मेंशन करेंगे। गिवन क्या क्या है, गिवन है यहाँ पे एक तो हाइट, यहाँ पे गिवन है हाइट इज इक्वल, हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पे 31.4 मिलीमीटर्स, ठीक है। और इसके बाद एरिया कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना एरिया है यहाँ पे 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। ये थी हाइट, ये भी गिवन थी, और ये है एरिया, ये भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, हम बेस निकालेंगे। बेस किस फॉर्मूला से निकलेगी, जो हमने ऑलरेडी पहले पार्ट में किया है वैसे ही हमें यहाँ पे दूसरे पार्ट में भी करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के बदले अपनी फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये अपना एरिया अपनी जगह रहेगा, इसको हम नहीं यहाँ पे इसको हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब 1/2 जो है ना, 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब वहां जाएगा 2 यहाँ पे डिवाइड है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पे वैल्यूज भी पुट करने हैं ना, विच इम्प्लाइज 1/2 को हम अभी ऐसे ही रखेंगे। बेस की इस वक्त वैल्यू पता नहीं है, बेस को बी ही रखेंगे हम, और एच के बदले हाइट कितनी है 31.4 मिलीमीटर्स, 31.4 मिलीमीटर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। जो यहाँ पे अब जब हम यहाँ पे ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ट्रांसपोजिंग करने पे यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा, बाकी जितने भी नंबर्स हैं ना उनको हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। 31.4 जो है ना, 31.4 को हम मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पे यहाँ पे क्या होगा, दूसरे साइड में ये 1256 के साथ डिवाइड होगा, 31.4 मिलीमीटर्स। और उसके बाद 1/2 जो है ना, 1/2 यहाँ पे 2 डिवाइड में है, जब दूसरे साइड में जाएगा तो दूसरे साइड में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 1256 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आएगा 2512, लेकिन 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 1 ही मिलीमीटर बचेगा। डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पे 31.4। 31.4 के जब 31.4 2512 को डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने पे हमारी हाइट आएगी 80 मिलीमीटर। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना, किस किस को, जब 2512 को डिवाइड करेंगे 31.4 से, तो बेस कितनी आएगी यहाँ पे, सॉरी ये बेस है यहाँ पे, बेस कितनी आएगी, बेस आएगी यहाँ पे 80 मिलीमीटर्स, 80 मिलीमीटर्स। ये था हमारा इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। तो अब इसके बाद पार्ट नंबर 3 करने वाले हम। अगर आप पार्ट नंबर 3 को पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करोगे तो वो अच्छी बात है, क्योंकि पार्ट नंबर 3 जो है ना, पार्ट नंबर 3 ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 के जैसा ही है, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में भी हमारे पास हाइट, ये बेस थी, यहाँ पे भी बेस है, वहाँ पे हाइट निकालनी थी, यहाँ पे भी हाइट निकालनी है, और यहाँ पे वहाँ पे एरिया हमें पता था, यहाँ पे भी हमें एरिया पता है। बस यहाँ पे नंबर्स ही चेंज हुए हैं, पैरामीटर्स ही चेंज हुए हैं, यूनिट्स भी चेंज है, बाकी सब कुछ वहाँ पे सेम ही है, ठीक है। मुझे पता है कि आपने पार्ट नंबर 3 ऑलरेडी सॉल्व किया होगा, लेकिन अब आप मेरे सॉल्यूशन के साथ अपना सॉल्यूशन मैच कीजिए। तो आप देखिए हम कैसे करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में यहाँ पे बेस पता है, बेस कितनी है, बेस इज इक्वल टू, बेस है यहाँ पे 22 मीटर्स, बेस है यहाँ पे 22 मीटर्स, और हाइट बेस यहाँ पे 22 मीटर्स, और एरिया कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एरिया इस ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे कितना है, वो है यहाँ पे 170.5 मीटर स्क्वायर, 170.5 मीटर स्क्वायर। अब वैसा ही करना है जैसे हमने पहले पार्ट में किया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है, 1/2, और बेस के बदले b और हाइट के बदले h, 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 170.5 मीटर स्क्वायर। ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला को हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल के बदले सब्स्टिट्यूट किया। अब 1/2 एज इट इज रहेगा, जो यहाँ पे है ना बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बी है यहाँ पे 22 मीटर्स, और हाइट रहेगी एच ई यहाँ पे है 170.5 मीटर स्क्वायर।
2 1s are 2, यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकती है तो कैंसिलेशन करेंगे हम। 2 1s are 2, 2 11s are 22, तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर नीचे आएगा 11 1s are 11, 11 मीटर्स इनटू हाइट इज इक्वल टू 170.5 मीटर स्क्वायर, विच एम्प्लाइज। अब हाइट की वैल्यू निकालेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम? एच को हम रखेंगे यहीं पे, जो जो यहाँ पे 11 है ना, 11 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, 11 ट्रांसपोज होके राइट साइड में क्या होगा? डिवाइड होगा किसके साथ? 170.5 मीटर स्क्वायर के साथ 11 यहाँ पे डिवाइड होगा। मीटर एक और मीटर एक कैंसिल, जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा? 15.5 मीटर्स। देयरफॉर, तो हाइट कितनी निकली यहाँ पे? देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 15.5 मीटर्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना यहाँ पे, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने से पहले आप इनको देखते ही डर जाते हो। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस इनको समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को आप 1 2 3 बार पढ़ा करें, जब तक ना आपको क्वेश्चन समझ ना आए तब तक क्वेश्चन को आप छोड़ो मत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5 है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है यहाँ पे जिसका नाम है PQRS। जो यहाँ पे पैरेललोग्राम है PQRS, ये एक पैरेललोग्राम है। QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR। QM, ये जो यहाँ पे QM है ना, ये QM हाइट है किस पे? SR पे। किस वर्टेक्स से? पॉइंट की जो वर्टेक्स Q है ना, वो वर्टेक्स Q से हमने एक हाइट ड्रॉ की है जिसका नाम हमने रखा है QM। एंड QN इज हाइट फ्रॉम Q टू PS। इसी Q से हमने एक और हाइट भी ड्रॉ की है, लेकिन वो दूसरे साइड पे हमने ड्रॉ की है। किस साइड पे? QN इज द हाइट ऑन साइड PS, ऑन साइड PS। अब इसके बाद गिवन क्या क्या है? SR इज 12 सेंटीमीटर। जो ये SR बेस जो है ना, बेस, ये वाली बेस, ये यहाँ पे 12 सेंटीमीटर्स है। और जो QM है ना, QM इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। ये QM, ये वाला परपेंडिकुलर या ये वाली हाइट जो है ना यहाँ पे, ये है यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर्स। फाइंड, पहले पार्ट में आपको इस पैरेललोग्राम का निकालना है एरिया। पहला जो क्वेश्चन था ना, वो भी ऐसा ही था। वहाँ पे आपको बेस पता होती थी, हाइट पता होती थी, तो आप वहाँ पे इजीली एरिया फाइंड कर सकते थे, ठीक है। और आपने किया भी वो। अब यहाँ पे भी हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे? एरिया के लिए यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे हम। पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो, जो भी गिवन होगा, जितने पैरामीटर्स भी वहाँ पे गिवन होंगे, पहले वो हम लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या दिया है? SR। SR मतलब क्या है? बेस। आप लिख सकते हो बेस, बेस दैट इज SR। बेस इज इक्वल टू SR, बेस इज इक्वल टू SR। ये वाली बेस इज इक्वल टू SR। और SR की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर्स। कितनी है यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसके बाद हाइट कितनी है? हाइट कौन सी है यहाँ पे? QM। हाइट इज इक्वल टू, हाइट कौन है यहाँ पे? हाइट इज इक्वल टू QM। और QM की वैल्यू कितनी है? QM की वैल्यू है 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब देखो, इसके बाद बेस भी हमें पता है, हाइट भी हमें पता है, दोनों चीजें पता है, तो एरिया हम फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का एरिया ही निकालेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो बेस कितनी है यहाँ पे? बेस है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर्स। यहाँ SR भी पहले लिख सकते हो, यहाँ डायरेक्ट आप लिखो, यहाँ पे बेस है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और उसके बाद हाइट कितनी है यहाँ पे? हाइट है यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर्स, 7.6 सेंटीमीटर्स। तो जब बेस है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर्स और हाइट है 7.6 सेंटीमीटर्स, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी यहाँ पे? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अब किसका एरिया है? ये अब इस पैरेललोग्राम का एरिया है। तो ये था आपका पहला पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। तो पहले पार्ट में हमारा जो यहाँ पे एरिया है ना, इस पैरेललोग्राम का एरिया आया था 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है? दूसरा पार्ट है यहाँ पे क्यू एन, फाइंड क्यू एन, फाइंड क्यू एन। अब इस क्यू एन को हमें फाइंड करना है, इस क्यू एन को फाइंड करना है, मतलब ये वाली हाइट जो है ना, ये ऑलरेडी पता थी हमें। अब इस हाइट को हमें पता करना है, ये हाइट कितनी होगी। ये हाइट हम फिलहाल मानेंगे, इसको हम मानेंगे h। क्या मानेंगे हम? h। इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखेंगे यहाँ पे और गिवन क्या है, इफ पी एस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। अगर ये वाला पी एस है ना, अगर ये पी एस यहाँ पे 8 सेंटीमीटर्स है, ठीक है, तो पी एस 8 सेंटीमीटर्स है, हाइट यहाँ पे फाइंड करनी है। और इस पैरेललोग्राम का एरिया अभी हमें कितना निकाला अभी हमने यहाँ पे? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अगर आप इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालोगे, आप जिस साइड से भी इसका एरिया निकालना चाहोगे, चाहे आप ये वाली हाइट ड्रॉ करो, चाहे आप ये वाली हाइट ड्रॉ करो, चाहे आप यहाँ से कोई हाइट ड्रॉ करो, और चाहे आप यहाँ से कोई हाइट ड्रॉ करो, इसका एरिया तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे जितनी भी जगह ऑक्यूपाई की है, चाहे आप यहाँ से निकालना चाहोगे एरिया तो भी वो जगह उतनी ही रहेगी, चाहे आप यहाँ से निकालना चाहोगे तो भी इसने उतनी ही जगह ऑक्यूपाई की होगी। तो अब हमें क्या पता चला यहाँ पे, अगर आप कहीं से भी इसका एरिया निकालना चाहोगे तो इसका एरिया सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या क्या पता है दूसरे पार्ट के लिए। पहले हम यहाँ पे पैरामीटर्स को मेंशन करेंगे, क्या क्या हमें पता है। पहले पता है हमें यहाँ पे बेस, दूसरे पार्ट के लिए इसको छोड़ो, अब ये वाली बेस जो है ना, इसको आप अब छोड़ दो। फिलहाल हम दूसरे पार्ट के लिए इसको यहाँ पे रब करेंगे, और ये वाली हाइट को फिलहाल हम रफली यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। अब आप मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन अब इतना ही है। बेस कितनी है? अब इसको बेस मान के चलना है। बेस कितनी है? बेस इज इक्वल टू, बेस इज इक्वल टू, कौन सी है बेस? अब बेस इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है? पी एस। पी एस कितना है यहाँ पे बेस? यहाँ पे बेस है 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और हाइट, हाइट क्या है यहाँ पे? हाइट इज इक्वल टू, हाइट क्या है? हाइट है यहाँ पे क्यू एन। और क्यू एन क्यू एन की लेंथ कितनी है यहाँ पे? क्यू एन का मेजर कितना है? इसका मेजर हमें पता नहीं है, तो इसका मेजर हमें निकालना है। इसका मेजर हम मानेंगे यहाँ पे h सेंटीमीटर्स। बेस कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है यहाँ पे? उसको अभी मान लिया हमने यहाँ पे h। अब इसके बाद अभी हमने निकाला इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना था। इस पैरेललोग्राम का एरिया अभी निकाला पहले पार्ट में हमने 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं कैसे हम इसकी हाइट निकालेंगे। नाउ वी नो दैट, हमें पता है, क्या हमें पता है यहाँ पे? वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन से पैरेललोग्राम? जो वहां पे पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? कौन सा पैरेललोग्राम? पहले इसका नाम भी लिखेंगे। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, PQRS। कितना निकाला अभी हमने इसका एरिया? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किस फॉर्मूला से हम निकालते हैं? बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट को हम रखेंगे ऐसे ही। फिलहाल हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितनी थी यहाँ पे? बेस देखो पहले ही यहाँ पे बेस हमने मेंशन करके रखी है। बेस कितनी है यहाँ पे? 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और हाइट कितनी है? हाइट है यहाँ पे क्यू एन, इज इक्वल टू क्या है? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद बेस यहाँ पे देखो, अब ये बेस जो 8 सेंटीमीटर्स थी ना, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड में, इसको यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ से ये वाले स्टेप्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस बेस को यहाँ से हटा देंगे, ये यहाँ पे ट्रांसपोज होगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा? क्यू एन इज इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरे साइड से ट्रांसपोज होके ये क्या होगा? डिवाइड। अब जो भी आंसर निकलेगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है DL and BM आर द हाइट्स ऑन साइड्स AB and AD रेस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ABCD।
तो क्वेश्चन का मतलब क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन में देखो आप क्वेश्चन पढ़ो आप अच्छे से, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसमें दो हाइट्स हमने ड्रॉ की है। दो हाइट्स कौन कौन है, एक है DL हाइट पड़ रही है किस साइड पे, AB साइड पे, और BM हाइट पड़ रही है किस साइड पे, AD साइड पे। इसके बाद क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470, अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया 1470 सेंटीमीटर है, तो आप जहां से भी इसका एरिया निकालना चाहोगे इसका एरिया इतना ही निकलेगा, क्योंकि एरिया यहां पे चेंज नहीं हो सकता है। अब इसके बाद, इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर और AB इज इक्वल टू 35, AB कितनी है यहाँ पे, AB की लेंथ है 35 सेंटीमीटर्स और AD की लेंथ कितनी है यहाँ पे 49 सेंटीमीटर्स। फाइंड लेंथ BM एंड DL। एक तो आपको BM की लेंथ यहाँ पे फाइंड करनी है, ये हाइट BM, और दूसरी कौन सी हाइट, DL की हाइट, आप DL की लेंथ आपको यहाँ पे पता करनी है। दोनों हाइट्स पता करेंगे तो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करते हैं हम यहाँ पे वो देखेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे गिवन क्या है, अगर हम फिलहाल यहाँ से पहले हम ये वाली बेस जो है, ये वाली हाइट जो है ना, इसको हम पहले स्किप करेंगे। यहाँ पे पहले हम इस वाली बेस से, इस वाली हाइट से इसका एरिया या ये वाली हाइट हम फाइंड करेंगे। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे है बेस कितनी है 35, और हाइट कितनी है, हाइट पता नहीं थी, तो हाइट को हम क्या मानेंगे यहाँ पे h मानेंगे। आप ऐसे ही रखो, हाइट या DL भी आप रख सकते हो, और एरिया कितना है 1470। तो करते हैं हम फिर इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे हम यहाँ पे बेस इज इक्वल टू कौन सी बेस, लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन करना है हम किस बेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने फिलहाल ये रफली यहाँ से हटाया है, ये वाली हाइट हमने रफली हटाई है, ये तो वहीं पे है ना। तो आपको मेंशन करना है बेस, अगर आप ले रहे हो कौन सी बेस ले रहे हो, बेस इज इक्वल टू कौन सी बेस, AB। बेस इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू, AB की लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर्स, वो यहाँ पे भी है, AB इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर्स। और एरिया कितना है, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट ऑफ एरिया लिखो, एरिया इज इक्वल टू, एरिया कितना है इसका 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला है हमारे पास, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितनी थी, अब बेस इज इक्वल टू AB, आप AB भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करो। यहाँ पे वैल्यू क्या है बेस की 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइट मतलब कौन सी हाइट यहाँ पे हम DL फाइंड कर रहे हैं, तो DL, हाइट के बदले आप यहाँ पे लिखो DL ही, क्योंकि DL ही ठीक रहेगा। हाइट यहाँ पे DL है, तो DL को फाइंड कर रहे हैं। DL इज इक्वल टू किसके बराबर निकलेगा यहाँ पे DL 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 35 ट्रांसपोज होके यहाँ से डिवाइड होगा। जब आप इन दोनों का डिवीजन करोगे तो इन दोनों का डिवीजन क्या आएगा, वो आएगा यहाँ पे 42 सेंटीमीटर्स, 42 सेंटीमीटर्स। ये रहेगा आपका, ये था आपका आंसर। ये थी पहली हाइट, जो आपने पहली हाइट निकालनी थी DL, तो पहली हाइट हमने निकाली। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ DL, हमने DL निकाली, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अब हम BM की लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो दूसरे पार्ट के लिए हम फिलहाल रफली इस DL को यहाँ से हटा देंगे। DL को फिलहाल आप यहाँ से हटाओ, तो अब हमारी हाइट कौन है, अब है BM, इस BM को निकालना है। तो सोल्यूशन ऐसे ही करना है, दूसरा भी ऐसा, ये दूसरा पोर्शन है ना, इसको भी ऐसे ही करना है। पहले यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन को लिखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन अभी वहाँ से ही चल रहा है, क्वेश्चन वहाँ से ही आपको कंटिन्यू करना है। BM कितना है, नाउ BM इज इक्वल टू, BM कितना है, BM इज इक्वल टू, BM हमें पता नहीं है, तो BM हमारी बेस है, इसको हम यहाँ पे नोट ऑफ इंटरोगेशन रखेंगे। और AD कितना है, AD इज इक्वल टू, AD मीन्स बेस, AD को आप बेस भी लिख सकते हो। बेस कितनी है यहाँ पे, क्योंकि ये हाइट इस पे पड़ रही है, तो ये बेस कितनी है 49 सेंटीमीटर्स। और एरिया कितना है, एरिया इज इक्वल टू
area is equal to 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की फॉर्मूला क्या है? पैरेललोग्राम में जब भी आप एरिया निकालते हो तो आप कौन सी फॉर्मूला का यूज करोगे? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितनी थी? बेस है यहाँ पे 49, तो बेस के बदले हम क्या देंगे यहाँ पे? 49 सेंटीमीटर। वो हमने यहाँ पे भी लिखा है, बेस इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। और हाइट कौन सी अब निकाल रहे हैं हम? BM वाली हाइट। हाइट इज इक्वल टू BM, तो हाइट के बदले हम BM यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। BM इज इक्वल टू 49 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरे साइड से क्या होगा? 49 दूसरे साइड से डिवाइड होगा। जब हम दूसरे साइड से 49 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा रिजल्ट कितना आएगा? BM यहाँ पे आएगा, इन दोनों का डिवीजन करके हमारा रिजल्ट आएगा 30 सेंटीमीटर्स। तो हमने यहाँ पे AD DL भी निकाला। DL का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला? DL जो हाइट थी वो 42 सेंटीमीटर्स है, और BM हाइट जो है ना वो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर्स निकली। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगुलर ट्राइंगल एट A. AD is perpendicular to BC. If AB is equal to 5 centimeters, BC is equal to 13 centimeters, AC is equal to 12 centimeters, find the area of ABC. Also find length of AD. देखिए क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, ABC is a right angular triangle। जो ये वाली ट्रायंगल है ना, ये वाली फिगर वहाँ पे बना के है बुक पे। ABC जो है ना, ABC राइट एंगुलर ट्रायंगल है एट A। एट A का मतलब 90 डिग्री इसका कहाँ पे होगा? वर्टेक्स A पे। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है ना ये वाला AD, ये परपेंडिकुलर किस पे पड़ रहा है? मतलब ऑल्टीट्यूड है किसका? इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड किस साइड पे? बेस पे। बेस कौन से यहाँ पे? BC। और क्या उसके बाद AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। जो ये AB है ये भी कितना है? ये है 5 सेंटीमीटर्स। और BC कितना है? BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर्स। ये BC ये वाला साइड 13 सेंटीमीटर्स है, और AC इज इक्वल 12 सेंटीमीटर्स। AC कितना है? AC है 12 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ ABC। फाइंड द एरिया ऑफ ABC। इस ट्राइंगल का हमें निकालना है एरिया। और उसके बाद जब एरिया निकालेंगे हम, उस एरिया निकालने के बाद फिर हमें क्या निकालना है? ऑल्सो फाइंड लेंथ AD। और उसके बाद हमें AD को भी यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो बेस और दूसरी हाइट। बिकॉज वी नो दैट, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे बेस कितनी है, यहाँ पे बेस है 13 सेंटीमीटर्स, लेकिन ये वाली हाइट जो है ना, इस बेस की जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है वो हमें यहाँ पे पता नहीं है, इसको हमें निकालना है बाद में। तो हम फिलहाल इस बेस को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उस वजह से मैंने यहाँ पे ट्राइंगल को फिर से एक बार ड्रॉ किया है, लेकिन इस बार थोड़ी सी रोटेशन करके इसको ड्रॉ किया है। जो ये AB था ना, यहाँ पे AB इस साइड में था, AB को मैंने नीचे बेस वाली साइड से लिया, ठीक है। और AC जो है ना, ये AC कितना है यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर्स। AB अब 5 सेंटीमीटर है और AC कितना है? 12 सेंटीमीटर्स। और ये दोनों यहाँ पे कौन सा एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल मतलब जो ये CA है ना, CA या AC जो है ना, AC AB पे क्या है? परपेंडिकुलर पड़ रहा है। जब भी कभी भी किसी साइड पे परपेंडिकुलर पड़ेगा तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में क्या आएगा फिर? यहाँ पे सोल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे हम पहले, हम अब किसको बेस कंसिडर करेंगे? AB को हम बेस कंसिडर करेंगे। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे बेस इज इक्वल टू बेस किसके बराबर है? बेस मानेंगे हम AB को, बेस इज इक्वल टू AB। बेस इज इक्वल टू AB, और AB की लेंथ कितनी है यहाँ पे? AB की लेंथ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स। कितनी है? 5 सेंटीमीटर्स। और उसके बाद AC क्या है यहाँ पे? AC यहाँ पे हाइट है, तो हाइट हम क्या मानेंगे यहाँ पे? हाइट इज इक्वल टू, हाइट कितनी है यहाँ पे? हाइट इज इक्वल टू AC। तो AC हमारी हाइट है, और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब बेस का भी हमें पता चला और हाइट का भी हमें पता चला। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किस ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 ऑफ बेस इंटू
हाइट, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। इसके बाद 1/2 को ऐसे ही रखेंगे हम। अब बेस कितनी थी यहाँ पे, बेस थी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो बेस के बदले हम 5 सेंटीमीटर वैल्यू पुट करेंगे। और उसके बाद हाइट कितनी थी यहाँ पे, हाइट है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो हाइट के बदले 12 सेंटीमीटर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। अब आप कैंसिलेशन कर सकते हो, 2 1 जार 2, 2 6 जार, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5, 5 6 जार 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर रहेगा इस ट्राइंगल का एरिया। ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, इसका एरिया कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने पहला पार्ट जो यहाँ पे था ना, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी। ए बी सी का हमने एरिया निकाला। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद, फाइंड द लेंथ, ऑल्सो फाइंड द लेंथ। अब किसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, एडी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला यहाँ पे, किस ट्रायंगल का, ए बी सी का एरिया निकला यहाँ पे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाली ट्रायंगल भी यही है, क्योंकि इन दोनों के डायमेंशंस क्या है, सेम। अगर इसका ये वाला साइड है 5 सेंटीमीटर, इसका भी ये 5, इसका ये वाला साइड 12 12 और 13 13, तो ये एक ही ट्रायंगल है, लेकिन इसको मैंने अब रोटेट करके यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखो असल में हमारी फिगर कौन सी है, ये वाली फिगर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी इतना ही होगा और इसका भी इतना ही होगा। अब एडी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होती है, 1/2 ऑफ, इसके बदले क्या हम पुट कर सकते हैं, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना आएगा वो, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑलरेडी निकाल के रखा है हमने 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 आपको रखेंगे, 1/2 को ऐसे ही। अब इस वक्त ये वाली फिगर अब आप छोड़ दो, इसके साथ हमें अब कुछ नहीं है, जितना हमें इससे हमें चाहिए था वो हमने निकाला, जैसे हमने एरिया निकालना था वो हमने निकाला। तो अब ये वाली फिगर है यहाँ पे 1/2 आप। अब आप बेस किसको मान लोगे, ये वाला साइड जो है ना, ये वाला साइड हम कंसिडर करेंगे आप बेस, ये वाला साइड, और ये ही रहेगा इसका एडी, रहेगा इसका परपेंडिकुलर, या इसकी हाइट रहेगी। तो अब इसके बाद 1/2 ऑफ बेस कितनी है यहाँ पे, बेस है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर्स, 13 सेंटीमीटर्स। और उसके बाद हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट यहाँ पे पता नहीं है, तो हाइट के बदले हम पुट करेंगे एडी, क्योंकि हाइट है ना यहाँ पे एडी, इसकी लेंथ हमें अभी पता नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा ऐसे ही। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो आप, या इन दोनों को आप डायरेक्ट ट्रांसपोज करो दूसरे साइड से, तो AD कितना आएगा, AD इज इक्वल टू 13, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से होगा 13 डिवाइड, वहाँ से 13 डिवाइड हो रहा है, और 2 यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड, तो यहाँ से 2 क्या होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब जो भी आंसर 30 इंटू 2 आएगा यहाँ पे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय आएगा 13 सेंटीमीटर्स, 13 सेंटीमीटर्स। अब जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे लिखोगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पहले स्टेटमेंट यहाँ पे है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी जो है ये एक आइसोसलेस ट्राइंगल है, विद ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे ए बी है, ए बी और ए सी दोनों बराबर है, दोनों की लेंथ कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। आइसोसलेस ट्राइंगल है तो ये तो होगा ही, यहाँ पे आइसोसलेस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होते हैं, ये वाला साइड 7.5 सेंटीमीटर और ये वाला साइड भी यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर। एंड बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। जो बी सी है ना यहाँ पे, बी सी ये वाला बेस जो है ना यहाँ पे, बेस है यहाँ पे क्या 9 सेंटीमीटर्स। उसके बाद द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी, हाइट ए डी, यहाँ पे दो हाइट्स है, एक है फ्रॉम ए टू बी सी, ये कितनी है, इसकी लेंथ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। द हाइट ए डी, ये ए डी से जो हाइट ए डी है, किस वर्टेक्स से, फ्रॉम वर्टेक्स ए टू बी सी, जो बी सी पे हाइट पड़ी है इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर्स। फाइंड द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी, जो हाइट सी से ए बी पे पड़ी है हाइट, या जिसका नाम सी ई है, हमें यहाँ पे सी ई को फाइंड करना है। सी ई को बाद में फाइंड करेंगे हम, पहले हम देखेंगे इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो ट्राइंगल के एरिया के निकलने से हमें फिर पता चलेगा कौन सी हाइट कितनी होगी।
तो क्या करेंगे, पहले हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए फ़िलहाल हम इस वाली हाइट को यहाँ से हटा देंगे। सपोज़ ये हाइट हम यहाँ पे फ़िलहाल इसको हम रफली यहाँ से हटा देंगे। पहले हम निकालेंगे एरिया। एरिया निकालने के लिए दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, एक है यहाँ पे बेस और दूसरी है हाइट। बेस भी यहाँ पे पता है और हाइट भी पता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट, या लेट नहीं, हमें पता ही है यहाँ पे वी हैव। क्या लिखेंगे, वी हैव। हमें क्या पता है, वी हैव बी सी इज इक्वल टू, बी सी क्या है, बी सी हमारी बेस है, बी सी हमारी बेस है। बेस इज इक्वल टू, बेस कितनी है, वी नो, या वी नो दैट, या वी हैव बेस इज इक्वल टू, बेस कितनी है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर्स, 9 सेंटीमीटर्स। और हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट है इसी की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, BC के हाइट, BC पे जो पड़ी है हाइट वो क्या है यहाँ पे, BC पे जो हाइट पड़ी है वो है AD। AD इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, ये क्या है AD, AD है हमारी हाइट, AD है हमारी हाइट। तो AD की लेंथ कितनी है यहाँ पे, AD की लेंथ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया निकालने के लिए जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पे पता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू, बेस कौन है यहाँ पे, बेस है यहाँ पे BC, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पे, हाइट है यहाँ पे AD, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 ऑफ 1/2 को ऐसे ही रखेंगे। बेस के बदले क्या आएगा यहाँ पे, बेस के बदले आएगा यहाँ पे 9 सेंटीमीटर्स, और हाइट के बदले यहाँ पे क्या आएगा, हाइट के बदले यहाँ पे आएगा 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब इसके बाद 2 1s आर कैंसिलेशन करके 2 1s आर 2, 3s आर 6, तो कितना आ रहा है हमारा टोटल एरिया यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू 9 3s आर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा एरिया। तो अब हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद हमें अब क्या निकालना है, जो ये वाली हाइट थी ना जिसको हमने रफली यहाँ से पहले हटा दिया था उसको हम वापस से ड्रॉ करेंगे, ये वाली हाइट, इस हाइट को अब हम निकालने वाले हैं। इस हाइट को निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए था यहाँ पे, एरिया, वो तो हमने यहाँ पे निकाला। अब हम निकालेंगे ये वाली हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना निकला यहाँ पे, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम CE फाइंड करने वाले हैं, CE निकालने वाले हैं। CE कितना होगा यहाँ पे, उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके लिए जो ये ट्राइंगल ABC है ना इसका हमें एरिया पता होना चाहिए था, वो हमने निकाल दिया है। तो हम लिखेंगे क्या, हम ABC को अब लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABC के बदले यहाँ पे 1/2 ऑफ बेस, क्या अब ये वाली बेस हम कंसिडर कर सकते हैं, बेस AB, बेस AB, बेस हम कंसिडर कर सकते हैं, AB कर सकते हैं ना, तो बेस है यहाँ पे AB इंटू, और यहाँ पे हाइट कितनी है, हाइट जो बेस वो लेंगे हम जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमें चाहिए है। यहाँ पे कौन सी हाइट हमें चाहिए, हमें चाहिए CE हाइट। तो हम तभी AB ले रहे हैं, हम AC भी ले सकते थे लेकिन AC की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है ना, तो उसको हमें फाइंड करना है। हमें यहाँ पे निकालना है CE यहाँ पे हाइट है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्या है AB, तो तभी मैंने 1/2 ऑफ बेस के बदले क्या लिए यहाँ पे AB, और हाइट कौन सी निकालनी है, CE इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज, अब 1/2 को ऐसे ही रखेंगे। AB की लेंथ कितनी है यहाँ पे, AB की लेंथ है यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर्स, और यहाँ पे CE निकालना है। CE को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं किसी वैल्यू से क्योंकि हमें फाइंड करना है। 27 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे इक्वल में आएगा, विच इम्प्लाइज जो यहाँ पे ये दो नंबर्स हैं ना इनको ट्रांसपोज करेंगे हम राइट साइड में, यहाँ पे CE है, जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 7.5 मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ से डिवाइड होगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, और ऐसे ही 7.5 यहाँ पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ से डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, यहाँ पे सेंटीमीटर भी आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 27 इंटू 2 इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर्स। ये रहेगा आपका एरिया। जो भी अब इसके बाद आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखोगे।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.2 भी खत्म हो गई है। तो अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे लेक्चर्स को शेयर भी कीजिए, हमारे लेक्चर्स को लाइक भी कीजिए और हमारी चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑल।